हाँ दोस्त, नमस्ते। सभी लोग का कमेंट आ रहा कि सर थोड़ा सा अमलराज के बारे में बताइए। बड़ा ज्वेलर्स में मतलब जो सोनार की दुकान पे वो सब ज्वेलर्स लोग इस्तेमाल करते हैं, सर क्या है, कैसे है अमलराज का? सर बड़ा प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ामों में। और जो है कैसे करें, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। 3:1 की 1:3 इस प्रकार से आ जाता है, बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। सर थोड़ा बताइएगा। हमको कोई दिक्कत नहीं दोस्त, इतने सिंपल तरीके में दोस्त बताएंगे कि आपको एक बार अगर पढ़ लिए तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्त, ज्वेलर्स यूज एक्वारेजिया। ज्वेलर्स क्या करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? एक्वारेजिया का। किसका उपयोग करते हैं दोस्त? एक्वारेजिया का, अम्लराज का। किसका? अम्लराज का। ज्वेलर्स यूज एक्वारेजिया टू क्लियर एंड पॉलिश ज्वेलरी आइटम्स मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जो ज्वेलर्स उपयोग करते हैं दोस्त, सिल्वर और गोल्ड को पॉलिश करने के लिए और उसको साफ करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रश्न आता है, व्हाई डू ज्वेलर्स यूज एक्वारेजिया? अम्लराज का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? प्रश्न तो ये भी उठता है आपके मन में आएगा कि व्हाई डू ज्वेलर्स यूज एक्वारेजिया? अम्लराज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं ज्वेलर्स ऐसा? बिकॉज सिल्वर एंड गोल्ड नॉन रिएक्टिव मेटल। क्योंकि ये जो सिल्वर और गोल्ड है ये नॉन रिएक्टिव मेटल है, ये क्रियाशील नहीं है दोस्त, क्रियाशील नहीं है। इसलिए अम्लराज में इनकी जो मतलब गंदगी है आराम से निकल जाती है। अब बात ये आती है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? बहुत बार प्रश्न उठता है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? किंग ऑफ एसिड इज नोन एज H2SO4। अम्लों के राजा को H2SO4 कहते हैं। H2SO4 को किसको क्या कहते हैं? अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड किसे कहा जाता है? H2SO4 को। अब बात आती है कि किस रेशियो में हम रखें, किस रेशियो में, किस अनुपात में रखा जाए कि अम्लराज कहा जाएगा। दोस्त H2SO4 और HNO3, अगर प्रश्न में ये दिया हुआ है आपके, यदि प्रश्न में ये दिया हुआ है या ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि H2SO4 और HNO3 दिया है, तो आप जानते हैं किंग ऑफ एसिड किसे कहा जाता है? किंग ऑफ एसिड कहा जाता है H2SO4 को। तो जायज़ सी बात की 3:1, एक अनुपात ज़्यादा है, एक अनुपात कम है, मतलब 3 ज़्यादा है और 1 कम है। एक कम है, संख्या में तो कम है, लेकिन किंग ऑफ एसिड अगर H2SO4 और HNO3 की बात कर रहे हैं, H2SO4 और HNO3 की बात कर रहे हैं, तो 1:3 लें या 3:1 लें। दोस्तों आप ये जानते हैं कि H2SO4 एक किंग ऑफ एसिड है, सबसे स्ट्रांग है। तो जाहिर सी बात है जो स्ट्रांग है वो थोड़े से ही, मतलब जो बड़ा आदमी है, जिसके पास पैसा है, कोई भी समस्या होगा वो थोड़े से ही हल्का सा फोन घुमा देगा, काम हो जाएगा। उसी तरह से उसकी थोड़ी सी ही बात बहुत मायने रखती है। किसी के सामने रख दिया और जो छोटा व्यक्ति है वो कई बार जा करके परेशान होगा, कई बार जाके कहेगा भैया करा दीजिए, भैया करा दीजिए, नहीं होता। कई बार उसको जो है रिक्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन बड़ा व्यक्ति क्या है, हल्का सा रिक्वेस्ट किया उसका काम हो गया। तो H2SO4 क्या कहता है कि हम इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसमें घुलेंगे हम, जान लीजिए उसको, उसकी क्षारकता, मतलब जो संचारक क्षमता अपना, वो अगर हल्का सा रहेगा, संचारक क्षमता उस चीज़ जिसमें वो घुलेगा बढ़ जाएगा। अब देखिए संचारित कैसे करेगा, अब देखिए मतलब अनुपात कैसे माना जाएगा संचारित का। अब देखिए H2SO4 सबसे अधिक है, सबसे मजबूत तो कह रहा हम बहुत मजबूत है, लेकिन हमको बहुत थोड़ा सा डालेंगे, हम बहुत ज़्यादा मतलब क्रियाशील कर देंगे, एक्टिव हो जाएंगे। देखिए अब जब बहुत ज़्यादा मजबूत है तो क्या करेंगे, 1 लेंगे उसका अनुपात, और HNO3 उसके तुलना में कम है तो हम उसका अनुपात 3 ले लेंगे, उसका मात्रा बढ़ा लेंगे। दोस्त इसी प्रकार अगर HNO3 को पहले लिखा गया है या HNO3 पहले H2SO4 बाद में दिया हुआ है, तो 3 HNO3 को लेंगे और H2SO4 को 1 लेंगे। तो H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 जो है एक मजबूत अम्ल है। क्या है? मजबूत अम्ल है दोस्त, भूलिएगा मत। अब देखिए दोस्त बात ये आती है, अगर चूंकि H2SO4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इज ग्रेटर देन HNO3, H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बात ये आती है कि कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए अगर HNO3 दिया है तो 3 HNO3 अनुपात 1
H2SO4। H2SO4, अब देखिए यदि H2SO4 पहले लिख रहे हैं H2SO4 तो क्या करेंगे आप, एक लिखेंगे अनुपात 3 HNO3। लिखने का तरीका दोस्त ऐसे रहेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से एकदम सिंपल तरीके से ऐसे करें, एकदम भुलाने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए। अब दूसरी चीज ये देखिए दोस्त, इसको देखिएगा HCl, यदि HCl आ गया, HCl यदि HCl दिया हुआ प्रश्न में HCl HNO3, तब कहेंगे सर अरे आप तो H2SO4 बता दिए, HNO3 बता दिए, चलिए ठीक है, वहाँ पे समझ में आ गया। HCl दे दिया आपको, HCl HNO3 दे दिया, तो आप कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। HCl HNO3 3:1, मतलब 3 भाग HCl HNO3 जो है 1 भाग लेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल HCl की तुलना में अधिक स्ट्रांग है। HNO3 इज स्ट्रांग एसिड, किसकी तुलना में, कंपेयर देन HCl, कंपेयर देन HCl, इसकी तुलना में। अब एग्जाम पॉइंट में आता है कि कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए इनको देखिए दोस्त। लिखने के लिए अगर HNO3 आया पहले, तो पहले इसको 1 भाग लिखेंगे, अनुपाते रेशियो कितना लेंगे HCl का, HCl 3, अब 3 भाग ले लिए HCl, 1 भाग HNO3, इस प्रकार से आप लिखेंगे। यदि HCl को पहले लिख रहे हैं, HCl को पहले लिख रहे हैं तो इसका 3 भाग इधर लिख लीजिए और 1 भाग HNO3 कर दीजिए। दोस्त बहुत ही सिंपल है दोस्त। एक्वारेजिया अम्लराज के बारे में हम दोस्त इतना ही बताएं, बहुत कंफ्यूजन होता है, ऑप्शन आते एग्जाम में गलत हो जाते हैं, 1:3 लगाएं कि 3:1, ये बहुत ज्यादा प्रश्न में गलती हो जाती है दोस्त। अब गलत करने तरीके नहीं है, नोट कर लीजिए इसको, और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज।